द ब्रेकफास्ट शो। सुबह सुबह करते हैं आपको खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप तमाम लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और रमज़ान की तैयारियां कर रहे होंगे। आई नो महंगाई सर पर है, लेकिन क्या करें जनाब, हमें जो है वो रमज़ान के महीने को एंजॉय करना है, हासिल करना है। सो कल हमने बात की थी महंगाई के बारे में और रमज़ान के महीने के बारे में। आज हम बात करेंगे कि रमज़ान में किस तरह से हम अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं। ये महीना है बरकतों का, रहमतों का, लज्जतों का, लेकिन इतना आसान हो जाता है इस महीने में अपनी सेहत का ख्याल रखना। अगर आप कभी गौर करें कि भाई आपने सहरी में खाना है, उसके बाद अफ्तार में खाना है, उसके बाद शायद एक और मील आपने लेना है, यानी सिर्फ दिन में 3 बार आपको सोचना पड़ेगा कि खाना क्या है। लेकिन उसके बावजूद जो जिस किस्म की चीज़ें होती हैं अफ्तार में, पकौड़े, समोसे और चाट तो खैर फिर भी हेल्दी है, दही बड़े भी हेल्दी हैं, लेकिन वो चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ऑफकोर्स वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। आप इमेजिन करें आप खाली पेट हैं, उसके बाद जो पहली चीज़ आप खा रहे हैं, पी रहे हैं खजूर के बाद, वो है कोई तली हुई चीज़, उसमें मसाले हैं, तो सोचेंगे हमारा जो बेचारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितना, अगर वो बेचारा बोल सकता होता तो वो बेचारा क्या क्या हमें कहता। और वो बेचारा इस तरह से बोलता है कि अल्सर की तकलीफ हो जाती हैं, मोटापा ज़्यादा देखने में आता है। सो आज हम जानेंगे कि रमज़ान में किस तरह से हम माइंडफुल हेल्दी चॉइसेस को अपना सकते हैं। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद होंगी, हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रमज़ान में हम वर्कआउट नहीं कर सकते, तो कौन सा ऐसा टाइम है जो आपको सूट कर सकता है वर्कआउट करने के लिए, क्या क्या डिफरेंस है, किस टाइम वर्कआउट करें, वो भी आपको हम ज़रूर बताएंगे। आप लोगों के सवालात भी हम ज़रूर केटर करेंगे। और तो कोई भी अगर आप सवाल करना चाहते हैं बिल्कुल हमसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे इंफोटेनमेंट के बारे में। बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की हमारे पास न्यूज़ है आपके साथ शेयर करने के लिए। उस न्यूज़ को भी बताने से पहले, जैसे कि हम तमाम लोग जानते हैं, ज़िया मोइनुद्दीन साहब लेट किसी ऑफकोर्स तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा नाम, चाहे हम टीवी की बात करें, थिएटर की बात करें, हम जो है वो आर्ट की बात करें, डायरेक्टर, एक्टर, होस्ट, उनको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है नापा में, जिसके वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। और इस ट्रिब्यूट में क्या होगा, बेसिकली एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसमें डिफरेंट किस्म के प्लेज आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से ही एक प्ले है जो कि एक मर्डर मिस्ट्री है और थोड़ा सा एक ट्विस्ट के साथ मर्डर मिस्ट्री है। तो उसकी कास्ट आज हमारे शो में आएगी और आपको बताएगी कि इस प्ले में क्या होने वाला है, किस तरह से ये प्ले उन्होंने चूज़ किया ज़िया मोइनुद्दीन साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए, तो ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ बढ़ते हैं हमारी इंफोटेनमेंट की जानिब। इंफोटेनमेंट में पाकिस्तानी लड़कियां, पहले मैं लड़कियां कहती थी, अब मैं कहती हूँ यंगस्टर्स जो है ना वो कमाल काम कर रही हैं। अनाहिता फातिमा खान ने गोल्ड मेडल जीता है 25th इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में। ये श्रीलंका में हुआ और पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो उन्होंने बुलंद करके दिखाया और हमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र हुआ इस बात पे कि इसमें और भी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ऑफ कोर्स श्रीलंकन तो लोग थे ही, जापान, जर्मनी, इसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान तो था ही था। और 3 गोल्ड मेडल्स जो हैं वो हासिल किए गए और एक सिल्वर मेडल हासिल किया गया पाकिस्तानी हमारी यंगस्टर्स के थ्रू। जो गोल्ड मेडलिस्ट थी उसमें अनाहिता फातिमा हैं, एयाना नोयल हैं, आयरा आदिल हैं, जबकि ज़िहाब गज़नफ़र ने हासिल किया सिल्वर मेडल। अच्छा, जब अनाहिदा से पूछा गया उनकी इस अचीवमेंट के बारे में तो उन्होंने कहा कि इट वाज़ माई ड्रीम एंड इट इज़ माई ड्रीम टू पार्टिसिपेट इन दी ओलंपिक्स एंड रिप्रेजेंट पाकिस्तान। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप इसी तरह से पार्टिसिपेट करती रहें, इसी तरह से गोल्ड मेडल्स जीतती रहें और हमारे मुल्क का नाम रोशन करती रहें। साथ साथ इसी अगर हम टूर्नामेंट की बात करें तो इसी टूर्नामेंट में 8 साल आयरा आदिल ने, 8 साल की वो हैं, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अंडर 14 की कैटेगरी में। और ये जो गोल्ड मेडल उन्होंने जीता, इसकी जो कैटेगरीज थी वो बेसिकली थी 40 kg, 35 kg, 20 kg की, और उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को शिकस्त दी सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड में। नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ इनक्रेडिबल। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि इट वॉज हर फर्स्ट टाइम जब उन्होंने रिप्रेजेंट किया
25th Kensho International Karate Open Championship में एंड शी एब्सोल्युटली नेल्ड इट। ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी और ये बहुत ही एक फ़ख्र की बात है पूरे मुल्क के लिए और ऑफ कोर्स उनके घर वालों के लिए। वेल जनाब, इसके साथ साथ जो हमारी तीसरी न्यूज़ कह लें, आर्टिकल कह लें, साइंस की एक रिसर्च कह लें, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सिंस आज हम बात कर रहे हैं माइंडफुल ईटिंग के बारे में, वज़न को ज़रा सा मेंटेन करने के बारे में, ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में, तो कुछ हमारे पास टिप्स हैं, 5 टिप्स हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो टिप्स जनरली तो रमज़ान के अलावा हैं कि 5 बजे के बाद आपने क्या नहीं करना, लेकिन लेट्स से कि आपने अफ्तार कर लिया, अब अफ्तार कर लिया, डिनर कर लिया, उस डिनर से लेके सहरी तक का जो टाइम है उस दरमियान आपने क्या नहीं करना, ये मैं आपके साथ करना चाहती हूँ शेयर। तो बिंज ईटिंग नहीं करनी। बिंज ईटिंग कहते हैं कि आपने टीवी ऑन किया या आपने अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा, कुछ इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं या कुछ भी आप देख रहे हैं टीवी पे, चाहे वो कोई टॉक शो है, कोई रिलीजियस शो है, कुछ भी है, उसके दरमियान उसको देखते हुए आपने खाना नहीं खाना, बिकॉज आपकी सारी तवज्जो जो है वो उस शो में होगी और आप कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एंड इवेंचुअली ये रिसर्चेस इस बात को प्रूव करती हैं कि यू वुड एंड अप ईटिंग मोर, आप और ज़्यादा खाना खाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब भी अफ्तार करें, अफ्तार के बाद का जो खाना होता है वो खाएं, खाने को देखकर, खाने के बारे में सोचकर, बहुत ही माइंडफुल तरीके से खाएं, चबा चबा कर खाएं। दैट वाज टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 है ईटिंग स्ट्रेट आउट ऑफ द बैग। अक्सर हमें ऐसी क्रेविंग होती है कि वो पकौड़े समोसे खाने के बावजूद जब हमारा जो है ना वो दिल नहीं भरता, तो वो चिप्स आ रहे होते हैं और निम्को आ रहे होते हैं। अच्छा, एक तो ये कि जो पैकेट वाली चीज़ें होती हैं वो वैसे ही हेल्दी नहीं होती, सोडियम उसमें बहुत सारा होता है, एडिटिव्स उसमें बहुत सारे होते हैं। दूसरा ये कि जब आप पैकेट में से निकाल के कुछ खाती हैं तो आप तब तक खाते रहते हैं जब तक वो पैकेट बस ख़त्म ना हो जाए। यानी अगर फैमिली साइज़ पैकेट है, आपका दिल चाह रहा है, मैं ये नहीं कह रही आप ना खाएं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर फैमिली साइज़ पैकेट आपने खोल लिया, जितना आपको लगता है कि आपको खाना चाहिए और एकदम से बहुत ज़्यादा आपका वजन नहीं बढ़ जाएगा, उतना आपने बोल में, प्लेट में निकाल लिया, बाकी को आपने रैप किया, क्लिंग फिल्म से करें, क्लिप लगाए, कुछ भी लगाया, उसको वापस आपने रख देना और फ्रिज में रखेंगे तो वो ज़रा लंबी ड्यूरेशन के लिए चलेगा, एयर टाइट हो जाएगा। सो इस तरह से आप कम खाएंगे। एंड स्टेइंग अप टू लेट, अक्सर लोग ये करते हैं कि वो रमज़ान के महीने को गुजारते हैं उस टाइम जब उनका रोज़ा होता है सो के, और उसके बाद अफ्तार के बाद जो है ना वो बस एक सब जाग रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि रात के टाइम की जो नींद होती है उसको ज़रूर आप पूरी करें। इससे आप जो है वो इवेंचुअली कंज्यूम भी कम करेंगे कैलोरीज और आप टेम्प्टेड भी कम होंगे स्नैक्स के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप सो रहे होंगे तो फिर कैसे आपको भूख लगेगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना वो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, जो हमारा 4th पॉइंट है, स्किपिंग कार्ब्स। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी रमज़ान का महीना है, अब हम ना, क्योंकि हम थोड़े से ना ज़रा एक्सट्रीमिस्ट किस्म की कौम है, हम कहते हैं कि बस अब हमने काम करना है तो जज्बात के साथ करना है कि रोटी छोड़ देनी है, चावल छोड़ देने का, आप छोड़ देने नहीं। जब आप कार्ब्स छोड़ते हैं ना तो आपकी बॉडी बेचारी को आदत नहीं है, उसको एकदम से शॉक मिलता है। अब वो आपने रोटी तो नहीं खाई, आपने 1 घंटा बर्दाश्त कर लिया, अफ्तार के बाद 2 घंटे बर्दाश्त कर लिया, फिर आपकी बॉडी आपको मजबूर कर देगी कि आप जाएंगे और उस रोटी जो आपने एक नहीं खाई थी उसकी वजह से आप चिप्स खा लेंगे, आप बिस्किट खा लेंगे, आप पेस्ट्रीज खा लेंगे, आप केक खा लेंगे, तो वो उल्टा काम हो जाएगा। सो प्लीज़ अपना जो भी रोटी, चावल, आलू, जो भी आप कार्ब्स लेते हैं उसका थोड़ा थोड़ा सा अपनी डाइट में इस्तेमाल रखें। उसको इस्तेमाल रखते हुए आप वज़न को कम कर सकते हैं और ये जो है ना वो रिसर्चेस लिटरली इस बात को साबित करती हैं। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है बहुत ही दिलचस्प किस्म का। अक्सर हम उठते हैं, भाई चाय भी पी ली, अफ्तार हो गया, चाय पी ली, खाना खा लिया, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, फ्रिज खोल के खड़े हो जाते हैं, क्या करना चाहिए। फ्रिज खोलने के बाद नहीं सोचे आपने क्या करना है, आप पहले ज़रा समझें कि आपने पानी अभी तक कितना पिया हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि आपको प्यास लग रही है और आपको लग रहा है कि आपको भूख लग रही है, तो वो अपना टाइम जो है वो पानी पीने में गुजारिए, मशरूबात पीने में गुजारिए, बजाय इसके कि आप जो है वो माइंडलेसली फ्रिज खोल के खड़े हो जाएं, तो डेफिनेटली आपको कुछ अनहेल्दी ही मिलेगा खाने के लिए। वेल, हम जा रहे हैं ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आने के बाद खाने में क्या है, आपको पता है थर्सडे को होती है मेरी छुट्टी। आज हमारी एक ज़बरदस्त आपकी पसंदीदा शेफ़ यहाँ पे मौजूद होंगी। आपने उनको रमज़ान में कहीं देखा है, बहुत इन्जॉय किया है, हमारे शो पे भी आई थी। शेफ़ सोबिया जानू हमारे साथ होंगी और वो बनाएंगी ब्रेकफास्ट बोल। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।